नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण जगोदारायण श्रीमन्नारायण जगोदारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्री भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति। थोड़ा सा लीड से आवाज उठाइए। लीड जो है कोसे है ना तो उसका वॉल्यूम बढ़ाइए थोड़ा सा। ये जो कोसे है ना वहाँ से उठाइए उस आवाज को। आवाज उठाइए उसको। यहाँ से कोसे वहाँ से उठाइए। अनंताचार्य कृपया वेदांत ध्वजपालकम् राम कृष्णे गच्छस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डम् संसाराग्नि प्रशान्त्यै धृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुग श्रेयसे श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशा नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महाभाव बक्सर से चलकर आए हुए श्री त्रिदंडी स्वामी समाधि स्थल मंदिर पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी अयोध्यानाथ जी महाराज द्वारा आत्मकथा श्रवण कर रहे थे। पावन भूमि पर से पहले आराय चक्रापुरी से चलकर आए हुए वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति वीसी साहब जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री आचार्य धर्मेंद्र जी द्वारा भी कथा श्रवण कर रहे थे। पावन भूमि पर पावन कथा को पिछले दिन मैंने भी निवेदन किया। मात्र आधा घंटे में अपनी बातों को मैं निवेदन कर पिछले दिन मैंने निवेदन किया था, यानी कल मैंने निवेदन किया था। मानवीय जीवन में हम अपने उद्देश्य और लक्ष्यों से किसी कारण से भटक जाते हैं। जीवन में साधन तो होते हैं, संसाधन भी होते हैं, सुविधाएं भी होती हैं, वस्त्र व्यवस्था भी होता है, समाज भी होता है, परंतु दोष नहीं रहता है, संतोष नहीं रहता है, शांति नहीं रहती है, आनंद नहीं रहता। इसलिए मानव जीवन में कभी भी अपने उद्देश्य और लक्ष्यों को खोना नहीं चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। यह प्रसंग महर्षि वेदव्यास जी की है। महर्षि वेदव्यास जी से पहले इस दुनिया में कोई भी ग्रंथ, कोई भी शास्त्र किताब के रूप में नहीं था। ग्रंथ थे वाणी के रूप में, वाचिक रूप में, श्रुति के रूप में, कहने और सुनने के रूप में। परंतु महर्षि वेदव्यास महाराज द्वापर युग समापन की तरफ था, कलयुग प्रारंभ होने वाला था। अभी तक कलयुग चल रहा था, कलयुग प्रारंभ होने वाला था। उस समय व्यास महाराज इस संसार में जन्म आए। लगभग आज से 6000 वर्ष पहले
एक बात पुनः मैं निवेदन करूं, आज अलग अलग विचारकों द्वारा अपने विचारों को स्थापित किया जा रहा है, अच्छी बात है। दादा का भी उतना ही महत्व है जितना नाती परनाती का महत्व है। दादा है तो नाती है, और नाती है तो दादा का परिचय है। लेकिन ऐसा नाती नहीं हो जाए जो दादा को ही भूल जाए। आज यही हो गया, आज की परिस्थिति यही हो गई है। जिसके द्वारा ज्ञान प्राप्त किया गया, जिसके द्वारा प्रबोध को प्राप्त किया गया, शांति को प्राप्त किया गया, आनंद को प्राप्त किया गया, हम अपने को तो मान रहे हैं, लेकिन जिनसे हमने प्राप्त किया, जिनके द्वारा प्राप्त है, उन्हीं को भूल जा रहे हैं। आज जो भी दार्शनिक है, उनको कुछ भी ज्ञान है, आज अपने को दार्शनिक कहलाते हैं, विचारक कहलाते हैं, वक्ता कहलाते हैं, समाज सुधारक कहलाते हैं। आखिर उन्हें शब्दों को कहां से जाना, ज्ञान को कहां से जाना, सामाजिक समन्वय की बात कहां से जाना? कि उनसे तो पहले क्या दुनिया नहीं थी? दुनिया थी। क्या किताब नहीं थे? किताबें थे। गौतम बुद्ध जी को आए इस संसार में, आप जानते ही हैं। ईसा जी को आए, जितना हो रहा आप जानते ही हैं। महावीर तीर्थंकर जैन के प्रवर्तक को आए, कितना दिनों आप जानते ही हैं। इस्लाम दर्शन को आए, कितना दिन हुआ मोहम्मद साहब को आप जानते ही हैं। तो क्या उससे पहले दुनिया थी कि नहीं थी? थी। ये नहीं आपका दुनिया नहीं थी। तो दुनिया जब थी, उस समय आखिर जब मोहम्मद साहब जी आए, तब मोहम्मद साहब ने मानवीय जीवन जीने का एक पैटर्न दिया। उन्होंने कहीं कहीं काफिर शब्दों का प्रयोग किया है। मोहम्मद साहब ने काफिर माने होता क्या है? जो अपने स्वरूप को नहीं समझ पाए, अपनी मर्यादा को नहीं समझ पाए, अपने अधिकार को नहीं समझ पाए, तत्वों को नहीं समझ पाए, केवल इस संसार की भोग वासना में ही अपना जीवन जी रहा हो, संसारिक स्थितियों से अपना जीवन जी रहा हो, वही काफी है। वही काफी है। आज हम दूसरे तरीका से अर्थ कर दे, बात अलग है। अर्थात केवल इस संसार में इसी बात को तो हमारे भी नीतिकारों ने कहा, कहने का शब्द अलग हो सकता है, लेकिन सबका भाव यही, कोई भी विचारक हो प्राचीन, हमारे आधुनिक विचारकों ने कहा समान वेतन पशु न रहा। केवल भोजन करना, केवल संतानोत्पत्ति करना, यही हमारा परिचय नहीं है। धर्म ही एक अधिक विशेष, जहाँ नैतिकता नहीं है, जहाँ संस्कार नहीं है, जहाँ संस्कृति नहीं है, जहाँ मर्यादा नहीं है, वो व्यक्ति के संसार में रहने का कोई अधिकार नहीं बनता है, कोई मर्यादा नहीं है। वो जीते जी भी मुर्दा के समान बनाया गया, अधिकार नहीं बनता। इसका मतलब नहीं किसी मार दीजिए, ये हमारा अधिकार कार्य का नहीं है, ये बात मैं नहीं कहता। मैं कहता हूँ व्यक्ति जीते जी मुर्दा लाश के समान है, केवल जी रहा है। जैसे हाथी जो होता है श्वास लेता है, वो भी श्वास लेता है। अजगर भी भोजन करता है, ये भोजन करता है। अनेक जीव जंतु सोए पड़े तो भी सोए पड़ा रहता है, क्योंकि संसार में जीने का उसका कोई महत्व नहीं है। तो काफी बार ये होता है जो अपनी मौलिकता को, अपनी नैतिकता को, अपनी मर्यादा को, अपनी संस्कार को, अपनी संस्कृति को जो कहीं स्वीकार नहीं किया, जिसके द्वारा इस संसार में हम आए, उनको हम भूल गए। आखिर किसके द्वारा हम आए? क्योंकि मोहम्मद साहब जी से पहले भी ये दुनिया थी। ईसा साहब जी से स्पष्ट बात हो गया ना कि मोहम्मद साहब को आए 1500 वर्ष हो रहा है। अब मोहम्मद साहब से पहले ईसा साहब आए, इससे तो मालूम होगा कि दुनिया पहले भी थी। मोहम्मद साहब से पहले ईसा साहब आए तो दुनिया थी। ईसा साहब से पहले कहिए गौतम बुद्ध इत्यादि के वो दर्शन, जैन दर्शन, यहूदी दर्शन और भी कुछ दर्शन है। इससे तो मालूम पड़ा कि पहले भी दुनिया थी, पहले भी ये दुनिया थी। तो निवेदन ये करना है कि हम अगर अपने नैतिकता को, मौलिकता को नहीं स्वीकार कर पाते हैं, मानवता, मानवता का मतलब क्या होता है? मानवता कहते किसे हैं? मानव कहते किसे हैं? मनुष्य कहते किसे हैं? मनुष्य का मतलब होता है जिस
व्यवहार और बर्ताव के द्वारा राष्ट्र, समाज, संस्कृति, प्राणियों का कहीं किसी प्रकार की अस्मिता पर, सहिष्णुता पर, समानता पर, संवर्धन पर, संरक्षण पर कहीं ठेस पहुंच रहा हो, आघात हो रहा हो, हरास हो रहा हो, ऐसे वहां पर अनुशासित होकर के उस आज्ञा को पालन करना। ऐसे उंगली का क्या दोष है? एक उंगली में कहीं घाव हो जाता है तो खड़ा होकर के उंगली कटवाया जाता है। इसलिए सभी कर्म जो है, सभी क्रिया जो है वो अपराध नहीं है, दंडनीय नहीं है। देश की रक्षा करने के लिए, राष्ट्र की रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए, समाज की रक्षा करने के लिए हमें कहीं थोड़ी सी कहीं अपनी स्थिति से, थोड़ा सा स्वरूप से हट करके भी उसे रक्षा करना पड़ता है। तो अभी क्या है, शास्त्र की मर्यादा है। बॉर्डर पर देश की रक्षा करने वाले सैनिक जो कहीं हमारे राष्ट्र की सौहार्द को बिगाड़ना चाहते हो, वहां उनके द्वारा कुछ हो भी जाता है तो सरकार द्वारा पुरस्कार दिया जाता है। और वहीं कहीं आपसी वार्तालाप में किसी का मारा पीटी हुआ और कुछ घटना हो जाए तो वही व्यक्ति दंडनीय हो जाता है। तो कौन कर्म हमारे लिए मर्यादा होता है, नैतिकता होता है, मौलिकता होता है, ये शास्त्र ही तय करेगा। ये शास्त्र होता क्या है? आज के जीवन में, आज के समय में उसी शास्त्रों के आर्टिकल को लेकर के हम लोग कानून करते हैं। कानून कहीं अलग नहीं होता है। आजकल कुछ महानुभाव द्वारा कानून की दुहाई दिया जा रहा है। महानुभावों से पूछना चाहिए कि कानून में होता क्या है। यही तो बताया जाता है किसके साथ क्या व्यवहार होगा, किसके साथ क्या व्यवहार होगा, किसके साथ कैसा व्यवहार रहित है। पहले के हमारे धर्म शास्त्र में आचार्य लोग, संत लोग, ऋषि लोग कहते थे कि अपनी पत्नी के अलावा दुनिया में जो भी नारी हो उसको आदर की भावना रखिए, अन्यथा उसका नरक होगा। यही कहते थे। और लोग कहते हैं सब कमाने खाने वालों का धंधा है, नरक का सुरक्षा होता है कहते थे। लेकिन आज सरकार ने क्या किया कि भाई अपनी पत्नी की मर्यादा के अनुसार रहते हुए दूसरे की नारियों के प्रति, बेटी बहुओं के प्रति कहीं आपके मन में उदासी होती है, उनका व्यवहार आपका अच्छा नहीं होता है तो आपको आजीवन कारावास हो सकता है, फांसी की सजा हो सकती है। यही तो नरक है। और क्या नरक है? यही नरक है। सब अलग हो सकते हैं, वही काम किया जा रहा है। कौन इससे अलग? हमारे धर्म शास्त्रों में कहा गया चोरी नहीं करनी चाहिए, अमुक नहीं करनी चाहिए, अन्यथा नरक होता है। तो आज क्या चोरी करके बहुत कमा लेते हैं, सरकार उसको कोई न कोई अपने आप में अपना उसका जो आर्टिकल है उसके तहत आपको दंड देती है, आपकी धन संपत्ति को ले भी लेती है। यही तो नरक है। सब अलग हो सकते हैं लेकिन ध्यान अभी रहा अब होना पड़ेगा। इसलिए मानवीय जीवन में हमें समझना होगा शास्त्र की शब्दों को रितंबरा बुद्धि से, प्रज्ञा बुद्धि से स्थिर प्रज्ञ होकर के समझना पड़ेगा। न तो शास्त्रों को पढ़ करके कभी कभी हम कहीं उच्छृंखल हो सकते हैं। कोई भी विचारक हो, कोई भी दार्शनिक हो, चाहे वह इस्लाम दर्शन का हो, बौद्ध दर्शन का हो, ईसाई दर्शन का हो या वैदिक परंपरा दर्शन का हो, कोई भी दर्शन मानव जीवन की नैतिकता, मौलिकता का संदेश देता है। और ऐसा अगर दर्शन नहीं देता है, विचारक नहीं देता है तो सही माने में वह विचारक और दार्शनिक कहलाने का अधिकारी नहीं होता। महर्षि वेदव्यास महाराज से पहले इस दुनिया में कोई भी ग्रंथ शास्त्र श्रुति के रूप में थे, कहने और सुनने के रूप में थे, किताब के रूप में नहीं था। महर्षि वेदव्यास महाराज को प्रेरणा प्राप्त हुआ आज से 6000 वर्ष पहले। व्यास जी महाराज लोगों की मेमोरी कमजोर हो जाएगी, स्मरण शक्ति कमजोर हो जाएगी। आप श्रुति रूपी शास्त्र जो है, वेद रूपी शास्त्र जो है, स्मृति रूपी शास्त्र है, पुराण उपनिषद जो शास्त्र है उनको लेखनी के रूप में आप प्रबोध करें। वही महर्षि वेदव्यास महाराज सारे शास्त्रों का जो बीज रूप में ओंकार है, उस ओंकार
के द्वारा 4 तो एक ही वेद हुआ, इसका नाम पड़ा ऋग्वेद। बाद में चल करके उस वेद को 4 भागों में बांटा गया। वेद क्या है? आज वो कहते हैं विचारक लोग हम वेद नहीं मानते हैं, ये सब कमाने खाने वाला का धंधा है। वेद दूसरा कुछ नहीं है। वेद मानवीय जीवन का कानून है, नीति का निर्धारण करने वाला है, न्याय का निर्धारण करने वाला है, समाज का निर्माता है। ठीक है, किसी कोई वाक्यों को लेकर आपके मन में उदासी होगी, किसी वेद शास्त्र के वाक्यों को लेकर के आपके मन में उदासी होगी, उस समय का कोई परिस्थिति होगा, कोई काल होगा जो कि वैसा कोई वाक्य होगा, लेकिन आज वैसा नहीं है। लेकिन कभी न कभी ऐसा होगा। ये विचार करते हुए बताया गया वेद नीति और न्याय का निर्धारण करने वाला है। एक बात और मैं कहूंगा, आप जाते हैं गंगा जी स्नान करने के लिए, गंगा जी में अन्य नदियों में स्नान तो करने आप जाते हैं, या किसी पोखरा सरोवर या नहर में स्नान करने चले जाते हैं, और नहर का स्नान करने गए और संयोग से मारा हुआ कुत्ता बहता जा रहा है, आप क्या करते हैं? जो जीव जंतु का लाश मरा हुआ बहते जा रहा है उसको हटा करके आप स्नान करते हैं ना, जल लेते हैं ना। तो आपको यदि किंचित कई बातों पर कोई अस्मिता हो गई हो, वो आपकी बात है, लेकिन आप जो अच्छे वाक्य हो उसको तो आदर कीजिए, उसको तो स्वीकार कीजिए। बाकी समझे वेद का कोई भी एक वाक्य भी जो है, शास्त्र का एक वाक्य जो है, वो कहीं अनर्थ नहीं है मानवीय जीवन के लिए। ठीक ठीक अपना फेस बढ़ा दीजिए, गला वेद का जो भी वाक्य है वो मानवीय जीवन को जीने के लिए बताया गया है, न कि समाज को तोड़ने की बात करता है, समाज को जोड़ने की बात करता है। कोई भी धर्मशास्त्र समाज को जोड़ने की बात करता है, तोड़ने की बात नहीं करता है। हमें नहीं समझ में आवे, अरे पहला क्लास का विद्यार्थी हो और कहीं एमएससी और बीएससी और आईएससी का किताब दे दिया जाए और उसको नहीं पढ़ने आए तो एक नहीं जैसे कुछ नहीं लिखा है, ऐसा बात नहीं होगा, ऐसा बात नहीं होगा। तो हम शास्त्रों के वाक्यों को, शब्दों को नहीं समझने के चलते और उसका अनर्थ करके हम कहीं समाज की सौहार्द को बिगाड़ देते हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है। कोई भी शास्त्र वेद में जो भी बात लिखा गया है, कोई न कोई परिस्थिति होगा, कोई न कोई काल होगा, कोई न कोई स्थिति होगा, उसको विचार करके लिखा गया है, उस पर गहन विचार कीजिए। हमारे यहाँ का डिक्शनरी होती है, एक शब्दों का अनेक अर्थ होता है, 5 अर्थ होता है, 10 अर्थ होता है। आप डिक्शनरी से पढ़िए इसका क्या क्या अर्थ होता है और क्या क्या अर्थ होता है, और उसके अनुसार आप अर्थ कीजिए। ये नहीं कि जो आपके समाज की कहीं सौहार्द बिगड़ने वाला हो, समाज में कहीं समानता बिगड़ने वाला हो, वही उसका शब्दों द्वारा अर्थ करके समाज को तोड़ने का, समाज में विस्फोट पैदा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए महर्षि वेदव्यास महाराज ने जो पहले शास्त्र श्रुति के रूप में थे, कहने और सुनने के रूप में थे, उन सभी शास्त्रों को व्यास ने किताब के रूप में, लेखनी के रूप में लेकर के और समाज के सामने स्थापित कर दिया। पहले वेद एक था, व्यास जी ने उन वेदों को 4 भागों में बांटा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। फिर भी व्यास जी के मन में शांति नहीं मिली। क्यों? वेद की रचना तो हुई, लेकिन वेद की रचना के बाद भी व्यास जी को शांति नहीं मिली। इसका कारण ये है, जैसे आप सुंदर मकान बना दीजिए, एसी, कूलर, गीजर सारी व्यवस्था कर दीजिए, अब कोई व्यक्ति दामा का रोगी आदमी हो, अब माघ का उसका समय हो, कहीं एसी चालू कर दिया जाता, कैसी स्थिति रहेगी? उसका तबीयत और बिगड़ जाएगा और अस्वस्थ हो जाएगा और रोगी हो जाएगा। एसी खराब नहीं है, कूलर खराब नहीं है, पंखा खराब नहीं है, लेकिन हमारा शरीर की जो है प्रतिकूलता है,
इस प्रतिकूलता के कारण जो हमारे नुकसान पहुंचा रहा है। तो महर्षि वेदव्यास ने वेद की रचना तो कर दिया, लेकिन उस वेद को जानने समझने वाले लोगों का अभाव रहा, उस वेद के नियमों पर चलने वाले लोगों का अभाव रहा। इसलिए वेद के द्वारा जैसा फायदा होना चाहिए समाज का और प्राणियों का, वैसा फायदा नहीं होता। मन में उदासी हो, सुंदर घर बने, लग्जरी घर बने और रहने के लिए व्यवस्था किया गया, रहने लगे, अरे नहीं, उदासी तो होगी। आगे व्यास जी ने वेदों का ही रिफाइनीकरण, वेदों का ही विशुद्धीकरण के रूप में उपनिषद की रचना की। और उपनिषद की रचना वेदव्यास महाराज ने जब किया तो भी काम का चीज जो हुआ। लेकिन जो व्यक्ति ABCD 1 2 3 पहाड़ा नहीं पढ़ता है, ककर नहीं पढ़ता है, अब उसको अंक गणित और बीजगणित का सूत्र पढ़ाएंगे तो पढ़ेगा नहीं। अरे संसार में समान जीवन जीने वाले व्यक्ति, उस उपनिषद का मतलब क्या होता है? उप माने पास में, नी माने निश्चित रूप में, सद माने पहुंचाने वाला, इसी का नाम उपनिषद है। उप माने पास में, नी माने निश्चित रूप में, और सद माने पहुंचाने वाला। उस परमात्मा के पास में परमात्मा को जनाने वाला जो ग्रंथ है, उसी का नाम क्या है? उपनिषद। समान गृहस्थ आश्रम में रहने वाले लोग जो घर परिवार में अपने बाल बच्चों के संवर्धन और संरक्षण में जो जीवन जी रहे हैं और सबको परमात्मा के पहुंचाने वाला जो साधना की बात करेंगे, कितने लोग बैठेंगे? तुम्हारा जो भगवान से बात किया जाएगा, बोले नमक रोटी की बात है, रोटी कपड़ा और मकान की बात है। ये रोटी कपड़ा और मकान के बाद और भगवान के जानने के बाद अच्छा होता है। और सुबह सुबह सबको जो भी साधना सिखाइए कि भगवान से मिला दे, तो भगवान से मिला देंगे कि भगवान को मिलने से पहले शरीर जो रहता है इसको सुरक्षित रखने के लिए कहाँ से आएगा? कपड़ा की व्यवस्था कहाँ से होगी? ये भी तो व्यवस्था करना पड़ेगा। उपनिषद अच्छा है, लेकिन उपनिषद को जानने वाले करने वाले लोगों का अभाव रहा। अतः व्यास महाराज को वेदों की रचना करने के बाद भी, उपनिषद की रचना करने के बाद भी आत्मतोष नहीं मिले। आगे व्यास महाराज ने वेद और उपनिषद के सार तत्वों को महाभारत इतिहास के रूप में लिखा। महाभारत इतिहास के रूप में लिखा। महाभारत इतिहास के रूप में जब व्यास महाराज ने लिखा तो बहुत अच्छा रहा। ये महाभारत दूसरा कुछ नहीं है। कहा जाता है कि इतिहास पंचम वेद उच्यते। इतिहास क्या होता है? पंचम वेद है। पुराण क्या है? पंचम वेद है। अर्थात वेद का ही सहजीकरण, सरलीकरण जो अर्थ है वही इतिहास है। इतिहास दूसरा कुछ नहीं होता है। जैसे दूध का ही, जिसको दूध कुछ नहीं बच रहा है उसको छेना आपने खिया दिया, माथा खिया दिया। जिसको दही नहीं बच रहा है घी आपने दे दिया, उसको निकाल करके। लेकिन दूध नहीं रहे क्या घी होगा? दही होगा, माथा होगा, छेना होगा? नहीं होगा। तो वेद और उपनिषद का ही सहजीकरण, सरलीकरण ये जो है महाभारत है, इतिहास। इतिहास को व्यास महाराज ने रचना तो किया, लेकिन इसमें भी थोड़ी सी व्यास महाराज ने उदासी कर दिया। अब इतिहास में व्यास जी ने युद्ध का जैसा विस्तार से वर्णन किया, अपने वंश का विस्तार किया और राजाओं के वंश का जैसा विस्तार किया, वैसे भगवान की भक्ति उपासना के लिए उन्होंने उसमें कृपणता कर दिया। भगवान के बारे में जब महाभारत में बताने लगे तो बताते ही व्यास महाराज ने कहा, सल्य ग्राह के पेड़ बहनी कर्णेन लीलाकुला सो तृणाकुल पांडवी रणनदी कैवल्य करते से। सल्य ग्राह के पेड़ बहनी, महाभारत में व्यास ने कहा कि शल्य जो था महाभारत संग्राम में ग्राह का काम करने वाले थे। ग्राह जब पकड़ लेता है तो जीवन को संकट में डाल देता है। शल्य ग्राह की पेड़ बहनी और कृपाचार महाभारत संग्राम में जेठ के चिलचिलाती धूप में जैसे झोपड़ी, फूस की झोपड़ी, जो फूस का मकान हो, बस्ती हो और उसमें एक घर में आग लग जाता है तो देखते देखते सारा
उसकी बस्ती में आग लग जाती है। वही है कि पीड़ बहनी कृपाचार्य जब संग्राम में पहुंचते तो बड़े बड़े वीरों की धराशायी पाई जाती। शल्य व्याह की पीड़ बहनी कर्णेन वेला कुला, और कर्ण जब संग्राम क्षेत्र में पहुंच जाता था तो जैसे कोई जलाशय हो, नदी हो, और उसमें बड़ी जहाज या बड़ी नौका जब पार करती है, चलती है, तो जल को नीचे की जल को ऊपर तक उबाल कर देता है, उफान कर देता है। जो नीचे रहने वाले जीव ऊपर आ जाते हैं उसके कोलाहल से। उसी तरह से कर्ण जब जाता था संग्राम क्षेत्र में तो बड़े बड़े वीरों का हृदय गल जाता था। शल्य व्याह की पीड़ बहनी कर्णेन वेला कुला, सो तृणाक और पांडवीर नदी कई वर्ष करके सब। अब देखिए आप व्यास ने वर्णन किया तो भगवान श्री कृष्ण के लिए क्या वर्णन किया? एक नाविक ही उनकी तुलना किया, और लोग कितना बड़ा विशेषण और विशेष संबोधित किया। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण केशव की जब व्याख्या करना हुआ कहते हैं कई वर्ष कहते इतना ही कहकर यही क्या रहा कि व्यास महाराज द्वारा वेदों की रचना होने के बाद भी, उपनिषद की रचना होने के बाद भी, महाभारत इतिहास की रचना होने के बाद भी उनको शांति नहीं मिली, शांति नहीं मिली। देखिए आप कितने अच्छे करते हैं इससे मतलब नहीं है, एक उसके द्वारा समाज के लोगों को क्या होता है ये सबसे बड़ा। अगर समाज के प्राणियों को उसके द्वारा कुछ लाभांश नहीं हो रहा हो तो सब कुछ करने के बाद भी वो शुद्ध हो जाता है। व्यास जी ने वेदों की रचना की, बहुत सुंदर बात है, उपनिषद की रचना किया, महाभारत इतिहास की रचना किया, लेकिन अधिक से अधिक जो प्राणियों को, मानवों को जो उससे उपकार और भलाई होना चाहिए वो अक्षम रहा। आगे चलकर व्यास महाराज ने पुराणों की रचना की। अपने पिता द्वारा विष्णु पुराण जो पढ़े थे पराशर ऋषि द्वारा, उन विष्णु पुराण की छाया में महर्षि वेदव्यास महाराज ने 16 और पुराणों की रचना किया और विष्णु पुराण सहित 17 पुराणों की रचना की। फिर भी शांति नहीं मिली। एक दिन व्यास महाराज, कल भी मैंने बताया, व्यास महाराज मन में थोड़ी सी उदासी हो गई और उदासी यहां तक पहुंच गई व्यास जी कि मरने के लिए संकल्प हो, अब जीने का क्या मतलब होगा, अब मैं मर जाता तो अच्छा होगा। जीवन में कभी विषम परिस्थितियां आती हो, आप धैर्य को कभी मत खोइए। जो व्यक्ति ने धैर्य को खो दिया मानो सब कुछ खो दिया। विषम परिस्थितियां आएगी, उसको हम और आप रोक नहीं सकते, लेकिन विषम परिस्थितियों में धैर्य को नहीं खोते हुए और विवेक में काम करना चाहिए। ये मैंने कहा। भगवान श्री कृष्ण एक दिन नारद से पूछे, भगवान श्री कृष्ण ने ये धर्मराज युधिष्ठिर एक दिन नारद से पूछे, ऋषि मेरे जीवन में इतना बड़ा संकट, इतनी बड़ी समस्या, सब सत पर चलने के बाद क्योंकि लोग कहते हैं महाराज अच्छा काम करने वाले के जीवन में तो संकट नहीं आना चाहिए। हमने कहा कि अच्छा काम करने वाले के जीवन में सबसे अधिक संकट आना चाहिए। क्या क्या कहते हैं महात्मा जी? जी अच्छे काम करने वाले, अच्छे विचार से रहने वाले लोगों के जीवन में जितना संकट आता है उतने बुरे लोगों के जीवन में नहीं आता है। बुरे लोगों का जब तक कष्टार्थ चमकेगा नहीं तो हो जाएगा अच्छा हो जाएगा। एक अच्छे लोगों को पग पग पर विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। एक व्यवहारिक उदाहरण देकर के तो कथा में प्रवेश कर जाओ, क्योंकि हमेशा मैं व्यवहारिक बात इसीलिए निवेदन करता हूँ। इसीलिए पहले तो एक बार मैं गया था, आज से लगभग 10-15 वर्ष पहले कलकत्ता में गया था, हावड़ा बिचारी घाट में कथा था। एक सलाह सबके मान लेना चाहिए, उपयुक्त हो तो। एक पत्रकार महोदय ने कहा, स्वामी जी आप ठीक है, सुखदेव और परीक्षित कथा आपको कहते हैं, राम जी की आपको कथा कहते हैं, कृष्ण की आपको कथा कहते हैं,
ये तो कथा परंपरा से चली आ रही है, ये होनी ही चाहिए। लेकिन इसके द्वारा समाज के लोगों को क्या संदेश मिलता है, इस पर आप जब तक से सामाजिक बातों को उसके जोड़कर नहीं कहेंगे तो लोग को दिमाग में नहीं बैठेगा। इसको बैठाने के लिए आपको एक व्यवहारिक बात भी बताना पड़ेगा। जैसे अब आकाश, कोई कहे तो पृथ्वी गोला होगा या गोली, पृथ्वी का आकार कैसा है तो गोल है। और छोटे बालक को आप समझाइए कि पृथ्वी गोला होता है, गोला होता है, गोला होता है, समझेगा नहीं समझेगा। वहीं आपने कहा बेटा एक फुटबॉल तुमने देखा है, एक फुटबॉल को आपने लेकर दे दिया और फुटबॉल को जब दिया उसको कहता ठीक है, इस पर पैरों से उछाल लगा, छोटा लड़का है और पैरों से उछाल लगा। अरे इतना दूर चला गया कि बेटा इसी तरह से एक पृथ्वी जो है फुटबॉल के समान गोली है, कितना दिमाग बढ़ गया। अब जीवन भर उसके बाद जाएगी नहीं, जिंदगी भर समझाते रहिए गोला होता है, गोला होता है, समझ में नहीं करेगा। पृथ्वी कैसे नाचती है, आप कहते रहिए एक चक्कर लगाती रहती है। उस फुटबॉल को दे दिए और एक बेटा अपने हाथ पर रख लो और अगर फुटबॉल को धीरे से घुमा दिया या जमीन पर रख करके उस गोला घुमा दिया, इसी तरह से पृथ्वी घूमती रहती है। इसलिए जैव वैदिका जैव लौकिक वेद की बातों को, शास्त्र की बातों को समझाने के लिए लोक की व्यवहारिक बातों को समझाना पड़ता है और तब दिमाग में बात बैठेगी। अन्यथा शास्त्र की बात को जाने के लिए पूरी परंपरा बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए नीतिकारों ने, शास्त्रकारों ने कहा है वो पंडित और विद्वान पढ़कर के भी अस्मिता और अभिवेक का अधिकारी है, जो अपने वाक्यों को समझाने में, अपने शब्दों को समझाने में वो सक्षम नहीं है। आप बोलते चले जा रहे हैं, उपनिषद के वेद के वाक्य बोलते बोलना चाहिए, मैंने कभी नहीं बोला चाहिए कि बोलते चले जा रहे हैं, लोग इसी तरह से रस को सुन रहा है, ठीक है, सुनने का लाभ होगा, लेकिन जो कह रहे हैं उसकी बातों को समझना भी तो चाहिए। इसलिए जैव वैदिका तैव लौकिका, वेद की बातों को लोक की व्यवहारिक बातों से समझाना चाहिए। महर्षि वेदव्यास महाराज ने वेदों की रचना किया, उपनिषद की रचना किया, महाभारत के इतिहास की रचना किया और 17 पुराणों की रचना की, फिर भी मन में शांति नहीं मिली। हम कर्म तो करते हैं, लेकिन कर्म के द्वारा इस समाज के लोगों को क्या मिलता है, ये बहुत बड़ा महत्व है। नारद जी ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया, धर्मराज युधिष्ठिर आप कहते हैं कि हमारे जीवन में संकट आपत्ति है, ये आप ही की नहीं है, इतिहास देखिए। और नारद जी ने भगवान श्री राम का इतिहास बता दिया, श्री कृष्ण का इतिहास बता दिया। आज ठीक है, पूरा दुनिया कैसा भी हो, लेकिन कोई लड़का अगर जन्म लेता हो कहीं प्रसूति गृह में या हॉस्पिटल में या घर में, कैसा भी कमजोर हो, गरीब हो, धनी हो, उसको मारने का श्रम नहीं किया जाता है। बाद में जो होगा सो होगा, लेकिन जो कृष्ण एक तो जेल में जन्म लिए, जन्म लेते मारने की कोशिश में तैयारी हो गया, इससे बड़ा जीवन और क्या संकट हो सकता है। जन्म लिया गया दूसरा दिन, ऐसे ही कोई घर में जन्म ले लिया, कोई अपराधी का भी, कोई पत्नी का लड़का अगर कोई जन्म लेता हो तो सरकार की राजनीति बैठी वो अपराधी है, वो अपराधी व्यवहारिक बात करता है। लेकिन उसकी पत्नी का जब बच्चा का जन्म होने वाला होता है तो सरकार अपने तरीका चाहती है कि दोनों सुरक्षित रहे। उसमें वहां क्या हुआ, अब पुष्पिकागिरी से, सुतिकागिरी से उन कृष्ण को गोकुल में पहुंचाना पड़ा। इससे बड़ा और जीवन में क्या संकट हो सकता है। वहां भी कुछ दिन ही अभी रहे भगवान श्री कृष्ण, अनेक प्रकार के दैत्यों का, और अभी एक महीना के नहीं हुए, शास्त्र होता है कि 10 दिन के थे भगवान श्री कृष्ण, पूतना आ गया। ऐसी वैसी पूतना नहीं थी, बीज लगा करके अपने स्तनों में और भगवान को मारने के लिए आया। अनेक प्रकार के कष्टों को सामना करना पड़ा। अभी कुछ बड़े ही हुए थे भगवान श्री कृष्ण, उनको ब्रज में जाना पड़ा, वृंदावन में जाना पड़ा, और वहां भी कुछ दिन रहे थे, उनको मथुरा में जाना पड़ा। मथुरा में थोड़ा सा अमन चैन से रहना ही चाह रहे थे कि द्वारिका भाग कर जाना पड़ा, और द्वारिका में थोड़ी शांति की, चैन से रहने के लिए
अभी हो ही रहा था संयोग से उसी समय आपसी परिवार में द्वंद्व हो गया और द्वंद्व होकर के सारे परिवार उथल पुथल हो गए। इतिहास आप नहीं जानते हैं, एक दिन भी भगवान श्री कृष्ण के जीवन में कहीं शांति मिला, एक दिन आराम मिला नहीं मिला। इसलिए इतिहास इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए, हम बहुत बड़ा इतिहासकार हो गए, हमको बहुत बड़ा जानकारी है। इतिहास इसलिए पढ़ना चाहिए, इतिहास को पढ़ने से हमें धैर्य, हमारे जीवन में अगर कोई परिस्थितियां आती है, संकट आता है, उस इतिहास को पढ़ करके अमुक आदमी थे, इतने बड़े आदमी थे, उनके जीवन में आया था, तो हमको भी अपने धैर्य पे धारण करना चाहिए। इसलिए इतिहास पढ़ना चाहिए। नारद जी ने सुना नारद जी सुना और एक व्यवहारिक बात में कलयुग का रहा कि अच्छे लोगों के जीवन में जितना विषम परिस्थिति आती है, बुरे लोगों के जीवन में नहीं आती है। बुरे लोगों के जीवन में जब तक स्टार चलेगा, अच्छा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। एक अच्छे लोग के जीवन में हर पल में आती है व्यवहारिक व्यवहार। घर में एक लायक लड़का हो और घर में कितना लायक लड़का हो, बात समझिएगा। घर में एक लायक लड़का हो जो परिवार सब अपने मर्यादा में रहता हो, एक नालायक झगड़ा विवाद करने वाला हो। जो लायक लड़का कहीं एक दिन रोज समय से 5 बजे 6 बजे जग जाता हो, 4 बजे जग जाता हो, समय से अपना दिनचर्या करके पढ़ता हो, बाद स्कूल जाता हो, लौट कर घर की व्यवस्था करता हो। गलती से किसी कारण से अगर एक दिन कहीं 10 बजे दिन तक सोया रहता है तो सारे परिवार के लोग पूछते हैं यही समय है, इतना देर से क्यों सोए रहे, 10 बजे के लिए सारे लोग पूछने लगते हैं। अब वही कोई झगड़ालू घर में लड़का हो, कहीं रोज जगता हो, कहीं 10 बजे कहीं 12 बजे तक सुता रह जाए कि चलो 2 घंटा और शांति मिला कम से कम, कोई जगाता है उसको, कोई जगाता है, सोचा कि जैसे भी लेकर रहने दीजिए। तो जो व्यक्ति अच्छे होते हैं उन्हीं के जीवन में विषम परिस्थितियां आती है। लोग कहते हैं इसीलिए मानवीय जीवन बताया गया है कि हमारे जीवन में अगर ये जाना जाए कि अच्छे काम अगर हम कर रहे हैं, हमारे जीवन में विषम परिस्थितियां आ रही है, तो हमें हमेशा सजग होना चाहिए। माथा कहीं खराब हो जाए तो क्या किया जाएगा, कढ़ी बना दिया जाएगा डाल करके, और दूध कहीं अपने से फट जाए तो अगर खारा जाएगा तो मिठाई बन जाएगा, लेकिन दूध अगर अपने से फट जाए तो और उसको मिठाई बना भी देंगे तो ऐसा स्वाद नहीं आएगा, दुर्गंध आएगा। अगर फाड़ के बनाया गया तो मिठाई और उसमें व्यंजन बनते हैं, स्वादिष्ट होता है। एक दूध अगर अपने से फट गया और उसको मिठाई बनाते हैं तो उस तरीके का स्वाद नहीं आता, याद रखिएगा। इसलिए अच्छे लोगों के जीवन में जितनी विषम परिस्थितियां आती है वैसे सामान्य लोगों के जीवन में नहीं आती है। मैंने भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण का नाम उदाहरण देकर बता दिया। व्यास महाराज वेद उपनिषद इतिहास पुराण की रचना करने के बाद भी मन में उनको शांति नहीं मिली। 17 पुराणों की भी रचना कर दी, एक दिन व्यास महाराज के मन को उदासी हो गई। अब मर जाते तो अच्छा था, अब जीने का क्या मतलब होता है। व्यास जी अपने आसन पर बैठ बैठ सोच रहे थे कैसे मरे, फांसी लगा कर मर जाए या वृक्ष से कूद कर मर जाए, पर्वत से कूद कर मर जाए, ये सोच रहे थे। उसी समय नारद जी महाराज का आगमन हो गया। नारद जी महाराज का व्यास जी आप उदास हैं, हम टेबल कम करना लागना, गला खींच रहा है, देखो ठीक करो। किसी का सुनने लगा कर बोल रहा है ठीक है बात सुनो, अब ठीक नहीं करे कब करेंगे, पता कर चाहिए ठीक है जी सुनो, देखिए आवाज चला चला। महर्षि वेदव्यास महाराज ने कहा मेरे मन में अशांति है, उदासी है, कोई उपाय कीजिए। नारद जी का व्यास जी आपने समाज के लोगों की शांति को छीन लिया है, आनंद को छीन लिया है, सुख को छीन लिया है और आप शांति चाहते हैं। तो व्यास जी रोने लगे प्रभु आप जैसे इतने बड़े बड़े मूर्ति के ऋषि होकर के और मेरे प्रति जैसी आपकी भावना रहेगी तो आखिर कहाँ जाएंगे।
मैंने तो आज तक जब से अपना होती संभाला और अभी तक किसी को तुम ताम भी नहीं किया है, अमली भी नहीं दिखाया है, और हम कहते कि आपने लोगों को शांति से दिया है, आनंद से दिया है, ये मैंने क्या किया? कैसे आप कहते हैं? नारद जी ने कहा जी किसी की वस्तु व्यवस्था को छीनना ही नहीं होता है। आपने अपने लेखनी द्वारा, अपने किताबों द्वारा, अपने ग्रंथों द्वारा, अपने पुस्तकों द्वारा आपने समाज के लोगों को जीवन जीने के तरीका को आपने अस्थिर कर दिया है। आपने वेदों में कहीं कहीं तामसी और हिंसा शब्द को लिख दिया है। उस तामसी और हिंसा शब्दों को, हिंसात्मक शब्दों को कहीं अगर आप अर्थ कर दिए होते, आज लोग आप ही के वेद का प्रमाण मान करके और हिंसात्मक जो करते हैं ऐसा गलत नहीं आया। जैसे वेद में लिखा हुआ है, अनंत में कहीं है अपने आप में लोग ऐसे दुर्गा सप्तमी भी आप पढ़ते हैं, देवी भागवत भी पढ़ते हैं, पशु पुष्पार, पशु पुष्पार। अब पशु शब्द का आप लोगों ने पशु कर दिया कि लिखा है देवी भागवत दुर्गा सरस्वती में देखिए ना, लोग कहता है जहां ऐसा शब्द है, इसमें लिखा हुआ है कि पशु से पूजा करना चाहिए, पशु का बलिदान। यहाँ पशु माने सम्यक प्रकार से गर्म धूप दीप से पूजा करना चाहिए। यहाँ पशु माने पशु नहीं होता है, पशु माने सम्यक प्रकार होता है। अगर इसमें टिप्पणी करके लिख दिए होते, आज समाज के लोग आप ही के शब्द लेखन के द्वारा आज तामसी और राजसी पूजा नहीं करेंगे। कुछ दिन पहले विवाद चल रहा था कि राम जी के बारे में बताया गया है, एक महोदय जी ने कहीं कहा होगा अपनी अभिव्यक्ति में कि राम जी को भी कहीं प्रमाण मिलता है मांस और तामसी के बारे में। किसी महोदय जी ने कहा होगा कभी अपने आप में क्यों ऐसा शब्द से अर्थ नहीं किया जाएगा ना, ये कहीं नहीं कर सकता। उसमें मांस शब्द का प्रयोग किया गया है और 12वीं शब्द का प्रयोग किया गया है। एक प्रसंग उस समय का है, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण का एक विशुद्ध रामायण, लोमस रामायण, जो वशिष्ठ रामायण इत्यादि आप पढ़ेंगे तो वाल्मीकि रामायण में एक नाम मानसम भुंजते राजा न चौ 12वीं पीढ़ी, यही लिखा हुआ है। भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के अंतराल में न मांसम भुंजते राजा, 2 दिन मांस नहीं खाया। और बताइए तो ऐसा होगा न जो 12वीं पीढ़ी और 12वीं का भी पान नहीं किया, 2 दिन। इसी को लेकर विवाद चला गया। यहाँ मांस माने मांस नहीं होता है, मांस माने जैसे फल जो होता, भगवान श्री राम उस यात्रा में तपस्या के साधन में अधिक से अधिक और अधिक समय तक इमली एक फल होता है, जंगली फल है। उस इमली फल के जो फल होता है उसका छिलका जो होता है वो चमड़ी कहलाता है, चाप कहलाता है। गूदा जो होता है मांस कहलाता है, और पठली जो होता है उसको हड्डी कहा जाता है, इमली फल। तो भगवान श्री राम उस 14 वर्षों के अंतराल में 2 दिन उस इमली फल के हल्की बुद्धि को भी नहीं खाया था, मांस लिखा हुआ है, उसको भी नहीं खाए। न जो 12वीं पीढ़ी, 12वीं कहा जाता है कि अपने जीव को उलट करके और जो कंठ होता है उसमें लगा देते हैं, एक रस निकलते रहता है और बैठने जब तक रहते हैं अमृत जैसा, उसमें जैसे कोई एनर्जी को पानी खाते हैं, विटामिन खाते हैं तो शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है। तो जब तक उस साधना में ध्यान में चिंतन बनाने पर जीव को उलट करके कंठ में रखा जाता है, तब तक एक रस निकलते रहता है और उसके द्वारा हमें अपने आप अपनी स्फूर्ति मालूम पड़ती है। न चबाने की क्रिया भी नहीं किया। या मांस माने मांस नहीं है, या बाबली में शराब नहीं है। एक कब 2 दिन, एक तो प्रथम दिन जब भारत जी द्वारा अपने पिता की मृत्यु की समाचार जब सुने, उस दिन भगवान ने फलाहार भी नहीं किया और वो भी नहीं किया, जो भी नहीं किया। दूसरी बार जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगी थी, उस दिन भी गोद में लक्ष्मण जी रह गए, दोनों क्रिया की। तो शास्त्रों की वाक्यों को समझने के लिए निकम्बरा बुद्धि होनी चाहिए, प्रज्ञ बुद्धि होनी चाहिए, न ताकि शास्त्रों को पढ़ के हम भ्रमित हो जाएंगे। इसलिए एक बार एक नटखट स्वभाव का एक कुरान पढ़ने वाला व्यक्ति थे, नटखट स्वभाव का कुरान भी पढ़ते थे, जानते थे। देखिए इस्लाम दर्शन में भी
उनका भी टाइटल बहुत अच्छा अच्छा होता है, गुलाबी में चतुर्वेदी या द्विवेदी या त्रिवेदी नहीं होता है, ये जाने का हम लोग में अच्छा होता है पदवी। एक कुरान का जानकार अच्छे थे, एक उन्होंने ठान लिया था कि आज कुछ समय के लिए मैं लोगों को आश्चर्य में डाल दूंगा, आश्चर्य में डाल दूंगा, हैरान हो जाएंगे लोग। एक विचार करके वो कुरान को जानकार जो थे वे कहे कि देखिए कुरान में लिखा हुआ है कि कुरान नहीं पढ़ना चाहिए। बताइए, कुरान में लिखा हुआ है, अभी नहीं पढ़ता है, धर्म की बातों में धर्म का दुहाई देकर धर्म का प्रचार करता है। कुरान में लिखा हुआ है कि कुरान नहीं पढ़ना चाहिए। जो भी बड़े बड़े जानकार थे ये क्या कह रहे हैं, कुरान में लिखा हुआ है कुरान नहीं पढ़ना चाहिए। नए लोग जो थे सब हैरान हो गए, देखा देखा भी तो कुरान में हाथ लिए थे, देखिए लिखा हुआ है कुरान में लिखा हुआ कुरान नहीं पढ़ना चाहिए। उसमें पुराने अनुभवी थे कुरान को जानने वाले, उन्होंने कहा कि दिखाओ थोड़ा कुरान को दो, तो उस कुरान की किताब में दिए तो कर क्या रहा था कि लिखा था कुरान में कि नवपाक के समय कुरान नहीं पढ़ना चाहिए। क्या चीज? नवपाक के समय कुरान नहीं पढ़ना चाहिए, अर्थात अशुद्धि अवस्था में कुरान नहीं पढ़ना चाहिए। और नवपाक को सब अंतर से दबा दिया था, दिखा रहा था कुरान नहीं पढ़ना चाहिए, कुरान नहीं पढ़ना चाहिए, कुरान नहीं पढ़ना चाहिए। यही दुनिया के लोगों का हो गया है। इसलिए शास्त्रों के वाक्यों को जानने के लिए हमें एकदम बराबरी होनी पड़ेगी, हमें प्रज्ञबुद्धि होना पड़ेगा। तो शास्त्रों के द्वारा इधर से उधर शब्द करके लोग भ्रमित करके आपसी अपने आप में जो असहजता पैदा हो जाती है, असमंता पैदा हो जाती है, एकदम बराबरी से विचार करना चाहिए। नारद जी ने कहा, व्यास जी आपने शास्त्रों की रचना तो किया, लेकिन कहीं कहीं कुछ ऐसे शब्द हैं इन शब्दों के अनर्थ करके लोग जो है उल्टा करते हैं, और वहां पर आपने टिप्पणी लिख लिया होगा इसका अर्थ ये होगा, इसका अर्थ ये होगा। आज भी इंग्लिश सूत्र होते हैं, चाहे मैथमेटिक्स का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बोटनी का हो, जियोलॉजी का हो, जो भी होता है उसमें जब इंग्लिश कोई होता है तो नीचे टिप्पणी में कुछ लिख दिया जाता है ताकि लोग भ्रम न हो। व्यास जी आगे उनके टिप्पणी में लिख दी होते, आज समाज के लोग में स्थिति नहीं होती। जो शास्त्र को नहीं जानने वाला बात अलग है, भटक रहा है, लेकिन शास्त्र को जानकार लोग भी तामसी और राजसी वृत्तियों में लगे हुए। आप चले जाइए उज्जैन में महाकाल में ब्रांडेड शराब पिलाया जाता है, अब बताइए ये कौन सा धर्म है? चल जाइए, मैं कह नहीं रहा हूँ, आपके पास गूगल भी होगा, मोबाइल में होगा, देखिएगा अपने आप में। ये तो आगे देखने की बात है ना। और बताइए ये कोई धर्म हो सकता है? आप चले जाइए विंध्याचल और भी अनेक जगहों पर रजरप्पा चले जाइए, बहुत ऐसा। आप बंगाल में चले जाइए, मामा खापा चले जाइए, चले जाइए, देखिए वहाँ हिंसा होती है। भला इतना मतलब होता है जिस धर्म में हिंसा की बात आती है, जिस धर्म में तामसिक भोजन की बात आती है, वो कोई धर्म हो सकता है? धर्म का मतलब होता है जिसको धरने के बाद, जिसको सुनने के बाद, जिसको मानने के बाद, जिसको पकड़ने के बाद, जिसको समझने के बाद, जिसको अपनाने के बाद हमारे जीवन में किसी प्रकार की खामियां थी अब आगे ऐसा नहीं होगा, ऐसा होता है उसी का नाम धर्म है। ऐसा नहीं होता है सही माने में धर्म नहीं। महर्षि वेदव्यास महाराज से नारद ने कहा, व्यास जी आपने अपने ग्रंथों द्वारा समाज के लोगों को जीने के तरीका को छीन लिया है, उनके शांति को छीन लिया। आप अपने ग्रंथों में कहीं कैसे तामसी और राजसी शब्दों का प्रयोग कर दिए हैं, उसका अर्थ आपने नहीं किया सही माने में। इस लोग आज भटकने लगे अपने स्वरूप में, और जब तक इसका सुधार नहीं करेंगे तब तक आपके जीवन में शांति नहीं मिलेगी। व्यास जी कहे, बाबा शरीर देख रहे हैं, सीधे जवाब दे दिया, स्मरण शक्ति कमजोर हो गई, शरीर में झुर्रियां पड़ गई, दिखाई भी कम पड़ रहा है, सुनाई भी कम पड़ रहा है, अब मेरे बस की बात नहीं है, जो हो गया सो हो गया। नारी को नहीं राजी, पुरुषार्थी व्यक्ति जो होता है, कर्मशील व्यक्ति जो होता है, उद्यमी व्यक्ति जो होता है, जीवन के अंतिम श्वास तक और अंतिम क्षण तक कभी भी अच्छे कर्मों को छोड़ता नहीं है। इसलिए हमेशा जब तक श्वास रहे तब तक पुरुषार्थ और सत्कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। और नारद जी ने अपना दिनचर्या सुना दिया। व्यास जी आज जिसको आज महर्षि नारद के रूप में आप देख रहे हैं, ये मेरे पुरुषार्थ और विवेक के पुरुषार्थ का फल है। कहाँ एक गंधर्व का बेटा, कहाँ आज मैं महर्षि नारद बना हुआ हूँ।
महाराज ये कैसे हुआ, इस इतिहास को विस्तार से आप बताइए। तो वही नारद जी महाराज ने अपने 3 जन्म की कथा बता दिया और इसके बाद व्यास जी को आत्मतोष हुआ। और शेष चर्चा कल मैं करूंगा कि नारद जी ने अपने 3 जन्म की किस प्रकार कथा बताई कि पूर्व जन्म में गंधर्व कैसे थे, दूसरे जन्म में दासी पुत्र कैसे थे और तीसरे जन्म में वे देवर्षि नारद कैसे बने। शेष चर्चा अगले दिन। आज इसी के साथ हमारी मेरा एक बार भगवान का नाम श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत श्रीशते लक्ष्मी सपत्न्या वहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिन् व्यासम् ईश्वरे घाला मोमयि घाल सर्वलोकं मयि घाल। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति।